देखो मेरे लिए सारे हिंदू बराबर है, मैं भी जाति का ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये मोदी जी ने जो यूजीसी लाया है ना, ये जो रेगुलेशंस लाके इन्होंने हम सवर्णों को जगाया। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मोदी जी इतना जातिवादी हो सकते हैं। अब मोदी जी को कागज में लिख के देना पड़ेगा कि मोदी जी कभी अगर बीमार हो गए तो ये जो -40 डिग्री के लोग हैं, जो ये ऑर्थोपेडिक्स में जिनको गवर्नमेंट में आप जॉब दे रहे हो, ये मोदी जी का इलाज करेंगे। उनसे इलाज करवाओ ना, तब मैं मानूंगा मोदी जी आप बड़े महान हो। मुलायम सिंह और मायावती जब ये बीमार होते थे तो स्पेशल लिख के देते थे कि जनरल कैटेगरी का ब्राह्मण हमारा इलाज करेगा। हमको तुम बांट रहे हो और हमसे कहते हो सबका साथ सबका विकास। ये कौन सा सबका साथ है भाई? नियम कानून तो बांट ही रहे हैं, मूवीज भी ऐसी आ रही है जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। घूसखोर पंडित देखने के बाद यादव जी की लव स्टोरी, तो क्या अरे मैडम मेरी बात तो सुनो, वहाँ पर किसका शासन चलता है? ये मुंबई की फिल्मों में वो सारे करण जौहर नपुंसक साले, ये सारे मुस्लिम, ये सलमान खान, शाहरुख खान, वो अलतकैया कर रहे हैं। वो घर में गणपति भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं, लोगों को उन्होंने पागल कर रखा है। तो उनके चक्कर में, और सुनो, कहानी लिखने वाला पांडे, फिल्म बनाने वाला नीरज पांडे, काम करने वाला मनोज वाजपेयी, सारे पंडित, और अपने मुंह पे थूक रहे हैं हरामखोर। पता नहीं इनकी माँ जानती होगी ये पंडित है भी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, जनरल कैटेगरी को इन लोगों ने मजाक में ले लिया कि ब्राह्मण तो गाली सुनने के लिए पैदा हुआ। तो सुनो, तुम थक नहीं गए अभी तक? तिरक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। हम बचपन से सुन रहे थे ना, अपने गिरेबान में झांको और तुम्हें पता चलेगा तिरक, तराजू और तलवार यही करेंगे तुम्हारा बेड़ा पार। हम ही कर सकते हैं और तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मोदी जी, तुमको अपनी जाति याद आ गई। 3 बार प्रधानमंत्री बन गए और वहां पर आप 2-3 बार चीफ मिनिस्टर बन गए और आप आज भी पिछड़े रह गए। यार ऐसे पिछड़े तो सब बन जाए ना फिर, लेकिन को शर्म किसी को नहीं आएगी। बीजेपी वाले आज तक 14 दिन लगे थे स्टे लगाने पे सुप्रीम कोर्ट को। 14 दिन तक बीजेपी का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई प्रवक्ता, कोई नेता, कोई साला अभिनेता, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मनोज तिवारी वहाँ के सांसद है, वो भी तो जनरल कैटेगरी के, किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई आवाज नहीं निकली। और अब भी ये कुछ नहीं बोल रहे। इन्होंने 2 दिन पहले फिर एक नोट जारी कर दिया। वो कहता है कि अगर 45-50 दिन के लिए कोई टेम्परेरी नौकरी भी करेगा, उसको भी रिजर्वेशन दो भाई, उसको भी आरक्षण दो। मोदी जी कहेंगे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण, लेकिन शोषण जो है वो ब्राह्मण की बेटी का बिल्कुल नहीं होगा ना। और अगर होगा तो मोदी जी आपको ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, ठाकुर की, इनकी बेटी को कोई दर्द नहीं है? तो कैसे महामानव हो भाई? ये यूजीसी डेथ वारंट है हमारे सवर्ण जातियों के लिए। ये पाप किया मोदी जी ने, इसकी क्षमा मांगो और इसको वापस करो। प्यार बहुत देख लिया आपने हमारा, अब आपको हमारा गुस्सा देखना पड़ेगा। मोदी जी, पतन के रास्ते पे मत चलो, मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, अभी स्टे लगाया है तो और क्या क्या मांगे हैं आपकी? अरे होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, स्टे लगाने से क्या होता है? वो तो बांध बना दिया, जिस दिन बाढ़ आएगी तो पानी। स्टे लगाने से क्या होता है मेरे भाई? वापस लो। और आप कह रहे हो हमारी मांग क्या है? छोटी सी मांग, 2 लाइन और ऐड कर दो कि किसी भी बेटी का, बेटे का, सवर्ण का, ठाकुर का, क्षत्रिय का डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसको जो भी उसके संग बुरा बर्ताव होगा, उसको सजा मिलेगी, उस पर एफआईआर होगी, उस पर केस दर्ज होगा, बात खत्म। लेकिन आपने तो जनरल कैटेगरी को साइड कर दिया कि जनरल कैटेगरी स्वघोषित अपराधी, जन्मजात अपराधी। ये यूनिवर्सिटी में भेजे इनको हम, मैं अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजूंगा, सीधे जेल भेज दूं, तिहाड़। अच्छा, चंद्रशेखर जो आजाद है, उनका कहना है कि जब गलती कर नहीं रहे हैं तो स्वर्णों को डर किस बात का है? ओ भैया, चंद्रशेखर मैं हूँ और जिस गली में रहता हूँ आजाद गली है। वो आजाद कुछ नहीं है, रावण लिखता रहता है और वो भी अपमान कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद का भी अपमान कर रहा है और रावण का भी अपमान कर रहा है। उसके औकात नहीं है, मैं उसका नाम बदलवाऊंगा, चिंता मत करो। आज नहीं तो कल उसका नाम मैं बदलवा के रखूंगा। और आप कह रहे हो कि समाज डर क्यों रहा है ना? तो मुझे ये बताओ, अगर SC, ST और OBC झूठा आरोप लगा दें और सवर्ण समाज की जिंदगी तबाह, उसका कैरियर खत्म, वो बेचारा चक्की पीस से जेल में, और बाद में वापस आए और अगर कोर्ट में साबित कर दे मेरी कोई गलती नहीं थी, तो उसमें तो कोई केस दर्ज नहीं कर सकता, उसमें तो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती। चंद्रशेखर को बताओ ना कि डर क्यों रहे? इसलिए कि तुम शोषण करोगे, अब तुम बदला लेना चाह रहे हो और मोदी जी पूरा समाज से बदला ले रहे हैं। क्यों? मैं OBC हूँ, मैं पिछड़ी जाति का। वो भाई अब क्या करना चाहते हो? अब हमारी गर्दनें कटवाओगे क्या? प्रधानमंत्री बना दिया भाई 3 बार, अब क्या चाहिए? स्टे लगने पर ही लगातार दलित ST SC लोग विरोध कर रहे हैं कि स्टे क्यों लगाया, इसे लागू करना चाहिए, इसमें कुछ कमियां नहीं है। अरे फिर वही बात, तो वो तो चाहते हैं ना, वो तो ब्राह्मणों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं ना, वो तो चाहते हैं